बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल के सबक में हम मखारिज को कुछ इजमालन दांतों की शक्ल में बयान कर चुके हैं, लेकिन आज के इस सबक के अंदर सबक नंबर 5 में हम हुरूफ तहज्जी के मखारिज को ज़रा तफसील से बयान करेंगे। और चूँकि ये सबक नंबर 5 के अंदर कुछ तफसील है, तो इसलिए इसके 2 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा आज के वीडियो में आप लोगों को बतलाएंगे और अगला हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाएंगे और बतलाएंगे। तो वाव, या और अलिफ, वाव, या और अलिफ, ये तीनों हरूफ जो है ये जौफ़ दहन से निकलते हैं, और जौफ़ दहन कहा जाता है मुंह के खाली हिस्से को। ज़हन में रख लिया ना। अगला हरफ है ज़ाद। अच्छा, ज़ाद ज़ुबान का हाफा जब दाएं या बाएं जानिब या बैक वक़्त दोनों जानिब ऊपर वाली 5 दाढ़ से मिले तो ये हरफ अदा होता है। समझ आई? ये ज़ाद जो है ये तब अदा होता है जब ज़ुबान का हाफा, यानी ज़ुबान का हाफा क्या है? ज़ुबान का एक किनारा वो दाएं या बाएं जानिब एक वक़्त या दोनों जानिब जो है ऊपर 5 दाढ़ों से हिले तो ये ज़ाद जो है उस वक़्त अदा होगा। आगे देखें, ये अगली जो 2 शक्लें हैं इसमें इन्होंने वो मिसाल से समझाया हुआ है, दांतों की मिसाल से। ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पर भी समझाया हुआ है, दोनों जानिब के भी समझाया हुआ है। ये इस तरफ वाला ये दोनों जानिब का है, और ये जो दाएं तरफ वाला है ये एक जानिब का है। अच्छा, अगला हरफ, आगे हुरूफ़े हल्की, इनके जो है 3 मखरज हैं। हमज़ा और हा ये अदा होते हैं अक़साए हलक से। अक़साए हलक कहते हैं हलक की निचले वाले हिस्से को, यानी जो सीने की तरफ है उसको कहते हैं अक़साए हलक। अदनाए हलक कहते हैं हलक के वो उस हिस्से को जो मुंह की तरफ हो, और वस्त हलक हलक के दरमियाने हिस्से को कहा जाता है। तो हमज़ा और हा इसको हम अक़साए हलक से, यानी जो सीने की तरफ है वहाँ से अदा होगा। आइन और हा वस्त हलक से, गैन और खा अदनाए हलक से, यानी जो मुंह की तरफ है। गैन और खा ये इन्होंने जो है मुंह के ज़रिए भी समझाया हुआ है। इस तरह लाम, सनाया, रुबाई, अनियाब और ज़वाहिर के दाएं या बाएं जानिब बैक वक़्त दोनों जानिब के मसोड़ों के साथ तरफ ज़ुबान के हिलने से ये हरफ अदा होता है। ये थोड़ा जो है ना ये तफसील बतला रहा है, लेकिन ये है तफसीलन भी जो है ना इसके बगैर ये मुश्किल है ना समझना। लेकिन ये इन्होंने अगले ये जो को ये दाएं बाएं तरफ जो है इन्होंने समझाया हुआ है मिसाल से भी, तो ये यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ये सबक नंबर 3 के अंदर मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ दांतों के जो मखसूस नाम है। तो यहाँ पर देखें आप, ये काम आ रहा है कि दांतों के जो नाम है वहाँ से फ़लाँ हरफ अदा होता है। अच्छा, क़ाफ़, क़ाफ़ ये ज़ुबान की जड़ और लिहात के मुकाबिल तालु से निकलता है। क़ाफ़ ज़ुबान की जड़ और लिहात के मुकाबिल तालु से निकलता है। क़ाफ़। अच्छा, नून, सनाया, रुबाई, अनियाब मसोड़ों के साथ तरफ ज़ुबान के हिलने से ये हरफ अदा होता है। ज़ाद, लाम की तरह नून के भी 3 तरीक़ों से अदा किया जा सकता है। कहते हैं कि ज़ाद और लाम की तरह नून को भी 3 तरीक़ों से अदा किया जा सकता है। यानी ऊपर जिस तरह वो इन्होंने वो
جو ضاد اور لام کے جو شکلیں دکھائی تھی نا، اسی طریقے سے ہم نون کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور نون بھی اسی طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سیکھ جائیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔